वो कर लिया था, ए इवेंट जो दिया इन्होंने उसका बना लिया था, वो इवेंट बना लिए थे, तो सर उससे हुआ नहीं मेरा। कह रहा है कि अ कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 8 4 गर्ल्स। तो आपके पास 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है ना। इसमें से आपको 4 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है। अ कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज 4 गर्ल्स। वो ट्राई करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन गर्ल ऑन द कमिटी। तो बता रखा है कि कम से कम एक गर्ल तो होनी चाहिए कमेटी में। सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमिटी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स कमेटी में होंगी। तो पहले सोचो भाई कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कमेटी की, ये सोचो कि कमेटी में क्या क्या हो सकता है। मैं चलो गर्ल्स और बॉयज़ का ऐसे सोचो क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 4 स्टूडेंट का कमेटी बनाना है। हमारे पास टोटल जो लोग हैं, है ना, तो टोटल गर्ल्स मेरे पास है वो है 8, टोटल बॉयज़ नहीं, बॉयज़ हैं 8, गर्ल्स हैं 4, ठीक है। सो गर्ल्स हैं 4, बॉयज़ हैं 8। अब मुझे 4 लोगों की कमेटी बनानी है, कम से कम एक गर्ल को रखना ही है। तो एटलीस्ट वन गर्ल, तो 1 2 3 या चारों ले सकते हैं हम। और यहाँ पे हो जाएगा, जब 1 गर्ल लेंगे तो बॉय मुझे 3 चुनना होगा। यहाँ 2 गर्ल है तो 2 बॉय चुनना होगा, 3 गर्ल है तो 1 बॉय, 4 गर्ल है तो 0 बॉय। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई भाई। ये है, देखो। अब इसके कितने तरीके होंगे। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ दिस। सो 4 चूज 1 इंटू 8 चूज 3। 4 में से एक, 4 गर्ल हैं, एक गर्ल चुनना है। फिर इसका आएगा 4 चूज 2 8 चूज 2। इसका 4 चूज 3 8 चूज 1, 4 चूज 4 एंड 8 चूज 0। टोटल हो गया। तुमसे किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो अब आपसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमिटी। एग्जैक्टली 2 गर्ल्स हैं कमिटी में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया 4C2 इंटू 8C2। ये हो गया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इन सबको ऐड कर लो, कर पाओगे। यू ऐड ऑल 4। सर उसने पूछा है एटलीस्ट वन गर्ल ऑन द कमिटी। एटलीस्ट वन। सर गिवन दैट दिया है ना उन्होंने, अब क्या गिवन दिया है। दैट देयर इज, हम्म। सर क्वेश्चन में अच्छा, तो दिया मैं है। ऐसे निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर मुझे लगता है यही आएगा। देखता हूँ, एक मिनट रुको। सो आंसर तो यही आना चाहिए, देखते हैं एक मिनट को। तो ये इससे भी आंसर वही आएगा जो तुम कह रहे हो, उससे भी आंसर वही आएगा। तो देखते हैं एक बार को इससे क्या आंसर आता है। इसको सॉल्व कर लो, एक काम करो पहले इसको सॉल्व करो, कितना आएगा। 4C1 4, 8C3 कितना निकाले, निकम्बर निकालो, इसको वैल्यू निकालो पहले, इसका क्या आएगा। बताओ कितना आएगा, ये नंबर्स निकाल सकते हो, सॉल्व करना आता है। यस सर। हाँ वो बताओ, तो निकाल के निकालो, कैलकुलेट करो। ठीक है, 8 आ गया। हम्म। ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल है, सब इक्वल बताओ ना। सर 2 to 4 आ गया पहले का। ये यस सर। तो इसका आंसर जो होगा 168 अपॉन टोटल का सम। ये टोटल ऐड करो कितना आता है, टोटल निकालो। ये तो अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का, तुम किस तरीके से सॉल्व कर लो। तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लो तब भी हो जाएगा। टोटल ऐड करो कितना आता है ये। सर 4 to 5 आ गया। क्या। 4 to 5। हाँ, तो ये आंसर होना चाहिए। वैसे देखो जो कहा उसको वैसे सॉल्व करते हैं। तो कमिटी हैज़ 4 स्टूडेंट, कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप ऑफ
consisting of 8 boys this, given that there is at least one girl. So probability of 2 girl, तो obviously मुझे 2 boy चुनना होगा, given that at least one girl, है ना. तो इसका मतलब हो गया there is at least one girl, ये है. तो probability of E given F क्या होता है भाई? E intersection F, 2 girl and 2 boy, ये एक इवेंट है. इंटरसेक्शन एट लीस्ट वन गर्ल. समझ क्यों नहीं यार? तुम ट्राई करोगे तो समझ आएगा. कई बार क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दोगे तो नहीं आएगा, और एग्जाम में भी नहीं आएगा. फिर जब कोशिश करोगे, गलतियां करोगे तो सीखोगे. तो एटलीस्ट वन गर्ल. अब बनाओ एटलीस्ट वन गर्ल का क्या मतलब है यहाँ पे? तो ये तो हो गया एटलीस्ट वन गर्ल, यहाँ 2 गर्ल था, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन में तो वही आएगा 2 गर्ल एंड 2 बॉयज़. और यहाँ पे एटलीस्ट वन गर्ल, सो एक गर्ल होगा. तो हमें तो 4 लोगों की कमेटी बनानी है, तो कम से कम एक गर्ल चाहिए. तो 1 गर्ल चूज करोगे तो साथ में तुम्हें 3 बॉय चूज करना पड़ेगा, है ना. प्लस अब इसके टोटल कॉम्बिनेशन लिख लो जो मैंने लिखा था वहां पे, यही चीज तो किया था. 2 गर्ल एंड 2 बॉय, फिर प्रोबेबिलिटी 3 गर्ल एंड 1 बॉय, क्योंकि 4 लोग बनाने. प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 गर्ल एंड 0 बॉय, यही तो है. वहाँ भी यही था ना. तो क्या है 4C2, गर्ल कितनी थी 4, बॉयज 8 थे, तो 8C2 अपॉन यही निकालो. वही तो आया जो वहाँ किया था, वही यहाँ कर रहे हैं. तुम्हें डाउट क्या है इसमें? सर एटलीस्ट वाला नहीं समझ में आया था, वो तो कि कैसे निकालना है. यही है ना एटलीस्ट वन. कम से कम एक गर्ल होने चाहिए. तो या तो एक हो या 2 हो या 3 हो या चारों गर्ल हो, क्योंकि 4 लोगों की कमेटी बनानी है, तो कम से कम एक गर्ल चाहिए. तो भाई या तो एक गर्ल होगी या 2 होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी, चारों का केस बना लो. तो या तो 1 गर्ल होंगी या 2 होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी. तो मुझे 4 लोगों की कमेटी, जब 1 गर्ल है तो 3 बॉय होगा, जब 2 गर्ल है 2 बॉय होगा. तो क्या समझ नहीं आ रहा? ये सब तो बेसिक इंग्लिश नहीं आ रहा क्या तुम्हें? आ जाएगा.